नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिहार चुनाव में गर्मा गर्मी चरम पर। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और राहुल गांधी पर सेना में आरक्षण की बात उठाकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश का आरोप लगाया। सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, फौज को राजनीति में मत घसीटो, हमारे जवानों का धर्म सिर्फ सैन्य धर्म है। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया और दावा किया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। बिहार की राजनीतिक जंग अब और तल्ख, सेना, आरक्षण और बहुमत की लड़ाई ने चुनाव में विस्फोटक मोड़ ला दिया है। हैरान कर देने वाला आरोप, राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी और 5.21 लाख फर्जी वोट का दावा ठोकते ही सियासी भूचाल मचा दिया। लेकिन बीजेपी ने पलटवार में कांग्रेस और राहुल पर लोकतंत्र को बदनाम करने और देश विरोधी ताकतों के साथ नैरेटिव बनाने का आरोप जड़ दिया। किरण रिजिजू ने कहा, हार का बहाना मत बनाइए, जनता ने आपको नकार दिया। ईसीआई, ईवीएम, सेना, न्यायपालिका, हर संस्था पर शक करना आपकी आदत है। बीजेपी ने तंज कसा, जब कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और पंजाब में जीत मिली तब ईवीएम ठीक थी। राहुल विदेश जाते हैं, देश को बदनाम करते हैं और अब युवा पीढ़ी को भड़काने में लगे हैं। भारत की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं, भरोसे और लोकतंत्र की साख का है। पुष्पा जैसी असली कहानी, लेकिन इस बार पुलिस विजेता। तिरुपति के श्रीकालहस्ती जंगलों में तड़के चलाए गए ऑपरेशन में रेड सैंडर्स टास्क फोर्स ने 9 तस्करों को दबोच लिया और 20 कीमती रेड सैंडर्स लकड़ियां जब्त कर लीं। पुलिस को देखते ही गिरोह भागने लगा, लेकिन फिल्मी स्टाइल में पीछा कर सबको पकड़ लिया गया। जांच में बड़ा खुलासा, गिरोह इंटरस्टेट नेटवर्क वाला निकला, जिनमें 7 आरोपी तमिलनाडु से और 2 स्थानीय तिरुपति निवासी हैं। अब पूछताछ में सुराग तलाशे जा रहे हैं कि इस तस्करी रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। जंगल की तस्करी पर बड़ा प्रहार, ऑपरेशन ने स्मगलरों की कमर तोड़ दी। बंगाल की सियासत में फिर संग्राम। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बीजेपी पर बड़ा वार करते हुए कहा कि बंगाल के देशबंधु चिट्टा रंजन दास को श्रद्धांजलि देने संसद पहुंचे ही नहीं। बीजेपी के बंगाल एमपीज। घोष ने बीजेपी को बंगला विरोधी बताते हुए सवाल दागा। बंगाल से वोट चाहिए, पर बंगाल के महानायकों का सम्मान नहीं, टीएमसी का दावा। बंगाल के महापुरुषों को अपमानित कर बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, जबकि संसद में अन्य एमपीज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगाल की धरती, जिसे नेताजी और देशबंधु जैसे वीर दिए, वहां सम्मान की राजनीति अब नई जंग की शुरुआत कर चुकी है। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती पर श्रद्धालुओं के साथ पाकिस्तान में श्रद्धा नहीं, अपमान हुआ। वाघा बॉर्डर से प्रवेश करने वाले 14 भारतीय हिंदू श्रद्धालुओं को पाक अधिकारियों ने यह कहकर लौटा दिया, तुम सिख नहीं, अंदर नहीं जा सकते। ये सभी सिंधी मूल के भारतीय नागरिक रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर उन्हें रोककर बेइज्जती के साथ वापस भेज दिया। इसी के साथ 300 और लोग भारत में ही रोक दिए गए, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय की मंजूरी नहीं थी। करीब 1900 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन इन 14 श्रद्धालुओं की यह धर्म पहचान वाली दुर्दशा ने भारत पाक संबंधों में नई तलखी भर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा हुई, लेकिन पाकिस्तान के इस व्यवहार ने फिर साबित कर दिया कि आस्था की यात्रा पर भी राजनीति और कट्टरता हावी है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियां आज चमक उठीं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरा धाम सफेद चादर में ढक दिया। सुबह 3 बजे शुरू हुई बर्फबारी ने मंदिर परिसर, पहाड़ों और रास्तों को मोती जैसे हिमकणों से भर दिया। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बर्फ से ढके बद्रीनाथ धाम का दर्शन किया, जबकि केदारनाथ में भी लगातार बर्फबारी से पगडंडियां सफेद हो गईं। तापमान अचानक लुढ़का और ठिठुरन चरम पर, लेकिन प्रशासन का दावा है सभी रास्ते खुले हैं, यात्रा सुरक्षित है। धामों की भावनाएं बर्फ से भी ज्यादा प्रखर। हिमपात के बीच भक्तों की आस्था का ज्वार और देवभूमि में सर्दियों का आगमन आधिकारिक। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।